अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज मैं आपके लिए ईद के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये डिज़र्ट इतना आसान है बनाने में कि इसे आप मिनटों में बना लेंगे और खाने में तो इतना मज़ेदार है, इतना कलरफुल है कि बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे और बड़े भी इसे शौक़ से खाएंगे। तो इतना मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा किस तरह बनने वाला है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 kg दूध ले लिया है और उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, तो ये हमारे पास फ्लेवर में है, मैंगो फ्लेवर में। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं इसमें, मैं मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। 1 साशे में इसमें से इस्तेमाल करूँगी और बस इसको डाल के और इसके अंदर पानी डालेंगे या दूध से भी आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छा सही लगे वो उससे डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो देखें, दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया था और दूध में अब उबाल आ गया है। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो सारे में लम्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अब इसको मिक्स करते जाएंगे और अगर आपको लगे कि कस्टर्ड जो है वो कम है क्वांटिटी में, तो थोड़ा सा कस्टर्ड आप बाद में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जो मैंने पैकेट डाला है ये 1 kg के लिए काफ़ी रहता है, 1 kg दूध के लिए। अब कस्टर्ड को डाल के मैं इसको पकाऊंगी। इतना पकाना है कि इसका कच्चापन जो है कस्टर्ड का दूर हो जाए। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक लाजमी इसको पका लें अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चीनी को। अब इसकी थिकनेस जो है आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे ये पकेगा ख़ुद ब खुद थिक होता जाएगा। तो इसको चम्मच बीच बीच में चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो बस ये हमारा जो कस्टर्ड है यहाँ पर पक चुका है। अब इसमें चीनी डालूँगी। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसी आप खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप चीनी इसके अंदर डाल दें। तो यहाँ पर मैं भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। और ईद पर अगर मीठा ना बनाया जाए तो ईद अधूरी होती है। तो यहाँ पर आप ये जब मीठा बनाएंगे ना तो आपके मेहमान जो है बहुत ही खुश हो जाएंगे ये मीठा खा कर, आपसे रेसिपी तो पूछ के ही जाएंगे। तो इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स हैं कुछ, जिसके अंदर मेरे पास आम है, साथ ही मेरे पास सेब है और साथ ही अमरूद है। तो यहाँ पर 2 सेब लिए हैं मैंने, 1 अमरूद लिया है और 1 यहाँ पर मैंगो है। आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैंगो ना मिले सीज़न में तो फिर हम क्या करें। तो अगर मैंगो का सीज़न नहीं है तो फिर आपने इसमें डाल देने हैं बनानास। तो बनाना फ्लेवर ही आप कस्टर्ड का यूज़ कर लीजिएगा और बनाना उसमें डाल देंगे, या फिर वनीला भी आप फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमरूद जो है वो हम कट करेंगे और अंदर से इसके जो बीज है ना इनको रिमूव कर देना है। ये बीच में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरह से सेब को भी साफ़ कर लें, सेंटर से इसको भी अलग कर लें और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीस इस तरह से कट करेंगे, जैसे कि फ्रूट चाट में पीसेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें बना लेने हैं। ये देखें हमारी चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं। अब लेंगे हम एक प्यारा सा बॉल और इसमें हम डालेंगे अपने फ्रूट्स को। तो सारे फ्रूट्स एक साथ नहीं डालने, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और भी आप कोई चाहें तो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है कोई और फ्रूट तो वो भी डाल लें। तो यहाँ पर अंगूर या स्ट्रॉबेरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कस्टर्ड डाला, उसके ऊपर मैंने जेली डाल दी है, मैंगो जेली है। अगर आप कस्टर्ड का फ्लेवर चेंज करेंगे तो जेली का फ्लेवर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बनाना या फिर वनीला जेली भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब मैंने दोबारा से लेयर लगा ली है, फ्रूट डाले हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से मैंने कस्टर्ड डाला है। अब दोबारा से फ्रूट डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है, ये इसमें शामिल करूँगी। इससे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे क्योंकि जब लुक अच्छी आएगी तो खाने को वैसे ही दिल करेगा। तो ये आपने थोड़ी सी क्रीम इसमें शामिल कर लेनी है। इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें, कलरफुल सा होगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो खाने में वैसे ही दिल करेगा हर एक का कि इसको खा जाएँ। और ये बहुत ही कलरफुल सा मैं मीठा आज बना रही हूँ। टेस्ट जो है इसका बहुत ही आला होने वाला है, बहुत मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे जेली एक बार मैंने फिर सेंटर में लगाई है और इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो बच्चे जब इसे देखेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी ये रेसिपी और बहुत शौक़ से वो इस रेसिपी को ईद पर एंजॉय करेंगे। तो बस मैंने ऊपर से टूटी फ्रूटी लगा दी। तो ये कलरफुल सा मीठा बन के बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा कीजिए, उसके बाद इसे अपने मेहमानों को खिलाइए, ख़ुद खाइए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।